प्रिया चला बेटा देखो जाने दो सबको मरने दो। आज 3 दिन हो गए हैं भोजन नहीं मिला। चलकर तुम मुझे भोजन दो और इन्हें जाने दो। चलो मैंने आज तक ऐसे कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया और फिर सारी दुनिया के गमों का ठीकरा मेरी इज्जत पे क्यों फोड़ा जा रहा है? ऐसा कौन सा मैंने गुनाह किया, कौन सा पाप किया है जिसके बदले में इतनी बड़ी सजा मेरे को मिल रही है? ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? बेटा आ गई। तेरा पिता तो मर गया बच्चा, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। आज इस गांव के अंदर हमारी नाक कट गई बेटुआ। आज हमारे घर में वो हुआ है जो हमारे कभी पुरखों में नहीं हुआ था। अब मैं जी नहीं पाऊंगा। बाबूजी, आज मैं आपसे जो पूछूंगा आप सच सच बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे बाबूजी, सच सच बताएंगे बाबूजी। हमारी प्रिया से बाबूजी, मैं माँ के पास गया था। माँ और भैया ने बताया कि तुम्हारी प्रिया सारे जेवरात लेकर के किसी गैर लड़की के साथ कहीं भाग गई है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब मैं लंदन से आ रहा था तो एयरपोर्ट पे हमारी और उसकी मुलाकात हुई थी। हम दोनों ने मिल करके वहीं साथ जीने और साथ मरने का कसम खाया था। तो फिर हमारी प्रिया कैसे हमको छोड़कर जाएगी? बेटा, ये क्या बोल गया था? मतलब शादी से पहले तुम दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल चुके थे, एक दूसरे को लव करते थे और बताया नहीं? मतलब ये तेरा ऑरेंज मैरिज नहीं था बल्कि तुम दोनों का एक लव मैरिज था। अबे बोलना तो चाहिए था अपने पिता से। अगर ये शादी टूट जाती तो क्या होता? कितना दुख होता मेरे को अपने बाप से बोलना चाहिए था। बेटा, इसी बात को लेकर के तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। देख, मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ और तू एक बैरिस्टर है, फिर मेरी बहू मेरा घर छोड़ करके क्यों जाएगी? मैं भी तो इसी को लेकर के परेशान। बेटा,
तेरे जाने के बाद मैं भी तो घर पे नहीं था। मैं तो तीर्थ यात्रा पर चला गया था और जब वहां से वापस आया तो देखता क्या हो कि एक कमरे में तेरी माँ और नगराज जा करके रो रहे थे। मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों जार जार करके रोए हो तुम लोग? तो दोनों ने एक ही स्वर में मेरे को जवाब दिया कि तुम्हारी बहू सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बिटिया ऐसा करेगी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन बाबू जी, अगर हमारी प्रिया नहीं मिलेगी तो मैं भी इस महल में नहीं रहूंगा। मैं आत्महत्या कर डालूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन इस महल में नहीं शक्ल को दिखाऊंगा बाबू जी। नो नो माय सन, स्ट्रगल इज एन अदर नेम ऑफ लाइफ। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। वी आर ए क्षत्रिय, हम ठाकुर हैं। वी विल नॉट डाई ए कॉडली डेथ। हम दूसरी मौत नहीं मरेंगे, संघर्ष करेंगे बेटा। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं कि आज 3 दिन हो गया है इसी बंद कमरे में पड़ा हूं मैं, कोई भी शक्ल नहीं दिखाया। ऑल नाइट में तेरी माँ का वेट करता रहा कि आएगी तो के विषय में कुछ बात करूंगा। कौन आता है? कोई भी मेरे पास नहीं आया। अरे भोजन की बात तो दूर हो गई बच्चा, मॉर्निंग का कोई ब्रेकफास्ट भी लेकर के मेरे पास नहीं आया। अरे जिसके पास करोड़ों की जायदाद हो वो भूखा प्यासा इस कमरे में मरे और ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जिए। ये साली मेरी औरत है, ये मेरी औरत नहीं हो सकती है। चल 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 मेरे साथ, मेरे कमरे में जो आराम कर, और हम सुबह होते ही अपनी बहू की तलाश फिर करेंगे, उसे खोज करके लाएंगे और पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ तेरे साथ नहीं, जो मेरा घर छोड़ने पे इस प्रकार विवश हो गई है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी माँ और नगराज की जरा सा भी पकड़ मिल गई तो शूट कर दूंगा साली को, मैं दोनों को शूट कर दूंगा। वैसे भी हमारी जमींदारी खाक में मिल गई है। रात के समय घर से बाहर निकलता हूं मैं, इन लोगों ने मेरे चेहरे पे काली पोत दिया है। दिन को मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता, सब कुछ छीन लिया इन लोगों ने। मार डालूंगा, दोनों को मार डालूंगा मैं। चल मेरे साथ आराम। हेलो, और ये आ गए सर्व सम्मानित पीर मोहम्मद भाई। पीर
स्वामी तुम कहाँ हो स्वामी, तुम कहाँ हो स्वामी, स्वामी तुम कहाँ हो स्वामी, स्वामी कहाँ। प्रिया तुम कहाँ पर हो, मुझे दिखाई नहीं पड़ रही हो। प्रिया प्रिया तुम दिखाई नहीं पड़ रही हो। प्रिया प्रिया तुम कहाँ छिपी हो प्रिया, तुम्हारी आवाज तो मिल रही है लेकिन तुम्हारा चेहरा नहीं देख रहा हूँ प्रिया, कहाँ छिपी हो प्रिया। कहाँ तुम छिपी हो मेरी माँ, सावर हूँ तेरा प्रिया बोला। प्रिया 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 तुम कहाँ हो प्रिया। स्वामी देखो स्वामी, देखो मैं बगीचे की तरफ खड़ी हूँ। देखो स्वामी, देखो मैं इस तरफ खड़ी हूँ। प्रिया तुम दिखाई नहीं पड़ रही हो प्रिया। स्वामी आप मुझे देखना चाहते हैं? प्रिया ठीक है स्वामी, मुझे देखना चाहते हैं तो, लेकिन मुझे देख के डरना नहीं, तुम घबराना नहीं स्वामी, मुझे देख के डरना नहीं। देखो स्वामी मैं ये आ गई। प्रिया नहीं प्रिया तुम मत रोइए प्रिया, देखो मैं आ गई हूँ। तुम्हारी हालत प्रिया। देखो स्वामी मैं तुम्हारी पिया हूँ। प्रिया तुम्हें तो सब लोगों ने बताया कि सारे जेवर लेकर किसी गैर लड़के के साथ भाग गई हो प्रिया। फिर ये तुम्हारे हालात कैसे हैं? नहीं स्वामी, अगर जो आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सच तो ये है स्वामी कि जिस वक्त आप मुझे सुहाग पेट पे छोड़ के गए थे, उसी वक्त मुझे माँ जी ने दासी द्वारा बुलवाया। वो
बुलवाने के बाद मुझे बहुत मारा स्वामी, मुझे बहुत मारा। और इतना ही नहीं स्वामी, आपके बड़े भाई ने तो मेरी अस्मा लूट के मुझे मार डाला। मार कर मुझे अपने बगीचे में गाड़ दिया। जिस वक्त मुझे मारा गया था मेरे पेट में एक दाना नहीं था। मैं बहुत भूखी हूँ, अगर हो सके तो मुझे एक टुकड़ा रोटी खिला दो स्वामी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है। प्रिया, प्रिया, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। चलो प्रिया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगा। प्रिया, मेरे साथ चलो। नहीं स्वामी, वो देखो स्वामी, सुबह हो गई है, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो प्रिया? मुझे भी साथ ले चलो। कहाँ जा रही हो प्रिया? नहीं प्रिया, कहाँ चली गई हो? मुझसे छुप गई हो, मुझे दिखाई नहीं पड़ रही हो प्रिया। मैं कैसे देखूं? प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। वाली बस मिली है भाई। माँ बोलो, कहाँ गए सब? मालूम नहीं कहाँ सब। पिताजी कहाँ गए? तुम कहाँ थे? अरे मैं तो तुम्हारे साथ में था, मैं कहाँ गया था? कोई बात नहीं, होंगे कहीं होंगे, उनका मीटिंग ज्वाइंट रहता है जहाँ देखो। कोई बात नहीं, तो बैठ चुपचाप, खाना वाना खा लिया नहीं? चलो बैठो बैठो, पानी यहाँ पे कुछ तो नहीं। कौन सा आपने से मीटिंग कांटेक्ट कर रखे है? क्या कर रही है? तीस चोकड़े के साथ मर रही है यहाँ पे। साली 3 दिन से मर रहा हूँ कमरे के अंदर, शकल नहीं दिखाई तो मेरी औरत है, यही तेरा कर्तव्य है। आखिर बात क्या है स्वामी जी, आप इतना घबरा? बात क्या है? 3 दिन से भूखा मर रहा हूँ, पूछती बात क्या है? नालायक, ये बता मंजीत किधर है? मंजीत यहाँ नहीं आया। क्या हुआ मंजीत को? मंजीत यहाँ भी नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं आया। फिर कहाँ गई? सावित्री, क्या हुआ? मैं कमरे में सो रहा था अपने बेड पर, अचानक मेरे को नींद आ गई। तो क्या हुआ? ख्वाब में देखता क्या हूँ कि मेरे बेड के नियर में एक घोंसली आ गई, ये क्या? एक भूतनी आ गई। भूतनी? हाँ, इस समय के अंदर? बिल्कुल व्हाइट क्लॉथ्स में थी, बड़े बड़े नैल थे, बड़े बड़े दांत थे उसके, और मुंह से खून की लारें टपक रही थी। मेरे करीब आकर के वो यूं यूं करने लगी, यूं यूं। मैं डर गया, डर लग रहा स्वामी जी, और खौफ से मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो देखता क्या हूं कि मंजीत ही बेड से गायब हो गया। लेकिन मेरा बेटा मंजीत कहाँ चला गया? लगता है अपनी पत्नी के गम में मेरा घर छोड़ करके